हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट रीजनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि रीजनिंग का जो चैप्टर चल रहा है क्लॉक चल रहा है। तो क्लॉक से रिलेटेड हमने अब से पहले 4 लेक्चर बना दिए हैं, यानी कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज स्टडी जो करेंगे वो होगा टाइप 5। टाइप 5 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो सेम एस वैसा ही क्वेश्चन होता है जैसे कि टाइप 1 का क्वेश्चन होता है। देखने में तो क्वेश्चन ऐसा लगेगा जैसे कि टाइप 1 का है, लेकिन उस पर ट्रिक जो लगेगी वो टाइप 5 की लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि उस क्वेश्चन में पूछा होगा छोटा कोण और बड़ा कोण, जबकि टाइप 1 में सिर्फ और सिर्फ क्या पूछता था? एंगल पूछता था। यानी कि दो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच समय दे दिया जाता था। मान लीजिए 4:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। जबकि टाइप 6 में ऐसा नहीं है, समय दे दिया जाता है। मान लीजिए समय वही है 4:20 और बोला जा रहा है घड़ी की सुइयों के बीच छोटा कोण क्या होगा और बड़ा कोण क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में सेम एस टाइप 1 जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। तो यहां पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो अब यहां से देखिए कि टाइप 5 से रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पहचानना सीखना होगा। जब हम क्वेश्चन को पहचानना सीख जाएंगे तो जैसे कि एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम देखते ही बता देंगे कि यार ये टाइप 5 का क्वेश्चन है, या टाइप 1 का है, टाइप 2 का है, या टाइप 4 का है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान होनी चाहिए, भाई जब ही तो ट्रिक लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं किसी भी क्वेश्चन पर डायरेक्ट ट्रिक लगा देंगे। जब तक हमें उस क्वेश्चन की पहचान ही नहीं है तो कैसे ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कैसे कि घड़ी की सुइयों के बीच, भाई सीधी सी बात है, मिनट और घंटे की सुई के बीच की बात कर रहा है जब भी घड़ी में बात होती है। ठीक, 4:20 पर छोटा कोण और बड़ा कोण क्या होगा। तो सेम है वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि टाइप 1 था। उसमें भी तो ऐसे ही समय दिया जाता था कि घड़ी की सुइयों के बीच 4:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल तो यहां भी पूछा है, लेकिन यहां लिख दिया है थोड़ा घुमा के छोटा कोण। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जैसे कि टाइप 1 में ट्रिक लगती थी, तो यहां से ट्रिक लिख दिया है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30h। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो टाइप 1 की ट्रिक है। हाँ बिल्कुल वही ट्रिक इसमें अप्लाई करनी है, और उस ट्रिक से जो आंसर आएगा ना वही क्या कहलाएगा? छोटा कोण। तो सर छोटा कोण तो हमने निकाल लिया, कैसे निकालेंगे? हम निकाल के दिखा देते हैं। ट्रिक अप्लाई करते हैं यहाँ पर 11/2 इंटू मिनट। मिनट कहाँ से आएंगे सर? मिनट ये वाली जो है 20 है, इन मिनट्स को यहाँ लिख देंगे, फिर लगाएंगे माइनस का सिंबल, फिर लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई आवर। आवर कितने हैं? 4। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो 11/2 है क्या ये हमेशा चेंज होता रहेगा? नहीं, जब भी ये ट्रिक अप्लाई होगी तो हमेशा 11/2 ही लेना है इस ट्रिक के अनुसार। ये ट्रिक हमेशा आपको लर्न होनी चाहिए। 11/2 इंटू एम बोले तो मिनट माइनस 30h। इस ट्रिक में सिर्फ और सिर्फ आपको पुट क्या करना है, रखना क्या है? मिनट रखने हैं और घंटे रखने हैं, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे जब हम 2 से 10 टाइम क्या जाएगा? 20, यानी 2 दुसायम 20। जब 10 की गुणा 11 में होगी तो यहां से कितना आएगा? 110। ठीक है, अब आगे क्या है? माइनस, तो माइनस लगा देंगे, लग गया। आगे कितना है? 30 इंटू 4, तो यहां से कितना आ जाएगा? 120, यानी 120। अब 120 और 110 के बीच डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? तो आप सभी को पता है 10 डिग्री का डिफरेंस बैठ रहा है, यानी 10 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। 10 डिग्री का डिफरेंस। तो ये जो 10 डिग्री है आंसर तो हो जाएगा, लेकिन कौन सा होगा सर? छोटा कोण होगा या बड़ा कोण होगा? तो ये जो 10 डिग्री है ये हमेशा कहलाएगा स्मॉल एंगल, मीन्स छोटा कोण। यानी कि ट्रिक को लगाने के बाद, यानी टाइप 1 की ट्रिक से जो भी आंसर आता है वो हमेशा छोटा कोण ही कहलाता है। ठीक है, छोटा कोण मतलब क्या होता है सर? तो ये जो वॉच दिख रही है आपको स्क्रीन पर, इस वॉच में मान लीजिए कुछ भी टाइम है, सपोज दैट, और इसमें फिलहाल के लिए 2 सुई मान लीजिए, यानी 2 हैंड वाली सुई मान लीजिए। तो इन सुइयों के बीच, यानी कि सुई जो है इनके बीच में ही तो हम समय देखते हैं, यानी या इस एरिया में। तो इधर का जो एंगल होगा इसको बोलेंगे छोटा कोण, यानी कि स्मॉल एंगल। और ये जो बाकी खाली एरिया बचेगा ये कहलाता है बड़ा कोण। ठीक है,
तो यहां से हमारा जो स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल, तो यहां से स्मॉल एंगल तो आ गया 10 डिग्री यानी 10 डिग्री। तो सर बड़ा कोण क्या होगा? तो बड़ा कोण निकालने के लिए 360 में से माइनस कर दो छोटे कोण को, यानी 10 डिग्री को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 350 डिग्री। तो 350 डिग्री यानी 350 डिग्री जो होगा ये आपका लार्ज एंगल हो जाएगा, यानी कि बड़ा कोण। और ये 10 डिग्री छोटा कोण। हमेशा बड़े कोण का जो फॉर्मूला है बहुत आसान है। बड़ा कोण जहां भी पूछा हो 360 में से छोटे कोण को माइनस कर दो, निकल के आ जाता है आपका क्या? लार्ज एंगल। लार्ज एंगल बोलेगा या बड़ा कोण बोलेगा, ठीक है। कभी कभी ये जो स्मॉल एंगल है इसको न्यून कोण के नाम से भी जाना जाता है। न्यून मतलब छोटा। तो जहां भी क्वेश्चन के अंदर छोटे कोण और बड़े कोण पूछे जाएं, टाइप 1 वाली ट्रिक लगाएंगे और बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे चुटकियों में, यानी कि बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ समझने का है। तो यहां से हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? घड़ी की सुइयों के बीच 10:10 पर छोटा कोण क्या होगा और बड़ा कोण क्या होगा? तो सीधे सीधे इसको क्या करेंगे, हम ट्रिक में अप्लाई कर देंगे। तो ट्रिक क्या है हमारी? 11/2 इंटू मिनट। अब मिनट की जगह पर यहाँ कितनी मिनट है भैया? 10:10। तो 10 लिख जाएगा, -30 इंटू घंटे। घंटे कितने? 10। तो जब यहाँ से सॉल्व होगा तो 30 दुसाएं 300, -2 से 5 बार 10 गया, यानी कि 11 पंजे 55। 300 और 55 में डिफरेंस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 245। अब यहां से जब हमने सॉल्व किया, यहां आ रहा है 300 डिग्री और यहां आ रहा है 55 डिग्री। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है? 245 डिग्री। तो सर ये 245 डिग्री क्या होगा? यही तो होगा आपका क्या? छोटा कोण, यानी कि स्मॉल एंगल। ये हो जाएगा आपका क्या? स्मॉल एंगल। सर बड़ा कोण क्या होगा? इसको 360 में से माइनस कर दो। 360 में से जब 245 को माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा? आपका बड़ा कोण। तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा? 360 में से जब 245 को आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 115 डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका बड़ा कोण। 115 डिग्री जो आएगा ये क्या कहलाएगा? आपका बड़ा कोण। और छोटा कोण कितना हो जाएगा यहां से? 245 डिग्री। अब यहां से आपको क्या कंफ्यूजन होगा कि सर आप इसको छोटा कोण बोल रहे हो 245 डिग्री को, लेकिन ये तो 245 है, ये तो बड़े कोण से भी बड़ा है, ये बड़ा कोण है, जबकि ये जो है लार्ज एंगल है आपका, लार्ज एंगल। यहां सर लार्ज एंगल छोटा हो जा रहा है और स्मॉल एंगल बड़ा हो जा रहा है। यहाँ भैया एंगल का मतलब नहीं है, यहाँ आपका मीनिंग है कि घड़ी की सुइयों के बीच की स्थिति को दर्शा रहा है आपका स्मॉल एंगल और लार्ज एंगल। कहने का मतलब कि जब भी हम समय देखते हैं, मान लीजिए समय हो रहा है घड़ी में, कितना हो रहा है, यहां से इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, 10:10। जैसे कि क्वेश्चन में जो समय दिया हुआ है वो है 10:10। तो आप कैसे बनाओगे घड़ी की सुइयां? घड़ी की सुइयां कैसे होंगी 10:10 पे? जो घंटे वाली सुई है वो तो होगी लगभग यहाँ, और मिनट की सुई जो आ जाएगी वो आ जाएगी लगभग यहाँ। तो आप जो एंगल चेक करोगे, छोटा कोण भैया इस 10 के बीच में और इस 2 के बीच में कहाँ बन रहा है? ये वाला जो एंगल बनेगा ये 245 डिग्री का बनेगा, लगभग 245 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा? आपका छोटा कोण। और बाकी जो बचा एरिया है वो क्या कहलाएगा? आपका बड़ा कोण। तो इस तरीके से सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है छोटे कोण और बड़े कोण की ट्रिक को लगाने में। तो यहाँ से हमने टाइप 5 से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत ईजी वे में करके दिखाए। अब आपका टाइप नेक्स्ट स्टार्ट होता है टाइप 6।
टाइप 6 बहुत ही आसान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समझने का है। जैसे कि आप सभी को पता है रीजनिंग का चैप्टर क्लॉक चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड एक नया प्रकार लेकर आपके सामने